नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित जितनी भी देश विदेश में राष्ट्रीय घटनाएं हुई है उन सभी का निचोड़। तो यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा, पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह भी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक स्वामित्व योजना को चलाया गया था। किस योजना को चलाया गया था? स्वामित्व योजना को चलाया गया था। इस योजना में उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब स्वामित्व योजना क्या होता है? तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति है उसका एकीकृत यानी उसका मालिक एक होना चाहिए। जैसे कि गाँव में आप देखते होइएगा, चाहे जो संपत्ति का बंटवारा होता है पूर्वजों से चला आता है उसके नाम से, तो अब ऐसा नहीं होगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का जो एकीकृत सत्यापन होना जरूरी है। संपत्ति का एकीकृत सत्यापन। जैसे कि आप किसी भूभाग को बेचना चाहते हैं, और उस जमीन के मालिक कौन है? तो आपके चाचा जी है। बेचने के समय में वो लगते हैं नखरा करने, तो इसलिए इसमें आप संपत्ति का एकीकृत सत्यापन हो जाएगा। यानी आप जब बंटवारा कीजिएगा तो उस संपत्ति आपके नाम पर हो जाएगा, जिसको आपको बेचने चाहे खरीदने के समय में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गीतकार देव कोहली की मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई है? तो यह 80 साल की उम्र में गीतकार देव कोहली की मृत्यु हो गई है। इन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, जुड़वा 2, मुसाफिर, शूट आउट जैसे फिल्मों में इन्होंने गीत दिया था, गीत लिखा था। कौन कौन फिल्मों में? बाजीगर, मैंने प्यार किया, जुड़वा 2 इत्यादि बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अपना गीत दिया था। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। कितने वर्ष की अवस्था में हो गई है? तो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो यह ATS होमक्राफ्ट को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो यह ATS होमक्राफ्ट को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो समाज में, जैसे कोई राजनेता हो, चाहे कोई संस्था हो जो समाज के लिए काम कर रहा है, समाज में उसकी एक अलग छवि बन रही हो, जो सामाजिक मुद्दों पर बात करता है। ठीक है दोस्तों, उनको यह पुरस्कार दिया जाता। तो अब की बार ATS होमक्राफ्ट को यह पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार का वितरण कहाँ हुआ है? तो इस पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में हुआ है। इस पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिंकटेनस्टीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह मृदुल कुमार को नामित किया गया है। किसे नामित किया गया दोस्तों? तो यह मृदुल कुमार को नामित किया गया। अभी मृदुल कुमार कहाँ के राजदूत हैं? तो अभी मृदुल कुमार स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं अभी ये वर्तमान में मृदुल कुमार वर्तमान में यह स्विट्जरलैंड के राजदूत के रूप में कार्यरत है। है। कौन? मृदुल कुमार स्विट्जरलैंड के राजदूत के रूप में कार्यरत। अब इन्हें कहाँ का राजदूत बनाया जाएगा? तो लिंकटेनस्टीन का राजदूत बनाया जाएगा। यह 1992 बैच के IPS अधिकारी है। यह 1992 बैच के IAS अधिकारी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो यह सिंगापुर के साथ। भारत ने किस देश के साथ
पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो यह सिंगापुर देश के साथ पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक हथियार संक्रमित देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक हथियार संक्रमित देश अफगानिस्तान है। यहाँ कुल 80% लोगों के पास क्या है? हथियार है। 80% लोगों के पास क्या है? हथियार है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी लड़का को अगर सलामी का रुपया नहीं मिलता है तो दूसरा का खीस तीसरा पर सधाता है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो अभी यह बांग्लादेश द्वारा भारत से 7 वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। भारत सरकार ने अभी बहुत सारे वस्तुओं की निर्यात पर बैन लगा दिया। तो बहुत सारे देशों में चावल की, दाल की, गेहूं की, इस सब चीज़ों की बहुत सी किल्लत हो गई है। आप अमेरिका में भी देखे होइएगा, पिछले कुछ दिनों में चावल की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। वहाँ चावल के लिए मारामारी चल रहा था। और महंगाई की बात करें तो इंडिया से ज़्यादा महंगाई है अभी अमेरिका में। इंडिया से ज़्यादा महंगाई है अमेरिका में। इंडिया से ज़्यादा महंगाई है आपके पड़ोसी मित्र पाकिस्तान में। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश ने भारत से यह गुजारिश किया है कि 7 आवश्यक वस्तुओं की आप सुरक्षित आपूर्ति कीजिएगा। इसमें कौन कौन से है? तो इसमें चावल है, दाल है, चावल दाल के बाद चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक है। कौन कौन है दोस्तों? तो चावल है, दाल है, चीनी है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है। इन 7 चीज़ों की आपूर्ति की मांग बांग्लादेश के द्वारा की गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईआईटी बम्बे को एक गुमनाम दानदाता ने कितने करोड़ का दान दिया है? तो आईआईटी मुंबई के एक पूर्व छात्र के द्वारा ही 160 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। कितने करोड़ रुपए का दान दिया गया है? 160 करोड़ रुपए का दान दिया गया। अगर हम लोग को चैनल को के मैंने समझिए कि उसका 1% दे दिया जाता दान, तो आज आप यहाँ पे स्मार्ट टीवी पर पढ़ते, डिजिटल साउंड रहता, सब चीज़ डिजिटल रहता और सारे टीचर लोग रहते। तो यह जो दिया है उस छात्र, इतना लोग जान रहा है कि वह आईआईटी का पूर्व छात्र है, लेकिन उस छात्र ने अपना नाम बताने से मना कर दिया। इसलिए उसे क्या कहा गया है? गुमनाम। जैसे आप बहुत सारा चंदा दिया जाता है तो गुप्त दान दिया जाता है, उसी तरीक़ा से भी गुमनाम दान है। तो कितना दिया है? 160 करोड़ रुपया दिया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह ईगा स्वीटेक को बनाया है। किसे बनाया है दोस्तों? तो यह ईगा स्वीटेक को बनाया। यह पोलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? पोलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? पोलैंड की खिलाड़ी है। अभी 2 दिन पहले इन्फोसिस ने टेनिस के ही एक और प्लेयर को पढ़ाए थे, टेनिस के एक और प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उनका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको मेंशन कर दीजिएगा। अब इन्फोसिस जो कि भारत की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, भारत की क्या है? एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में हुई थी स्थापना। 1988 में हुई थी। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। राफेल नडाल को, किसको लिख दे रहे हैं आप लोग? तो कमेंट सेक्शन में जाके कुछ लिखते नहीं है, हम ही लिख दे रहे हैं। मेरे कमेंट में आता है कि सर पूजा पर ज़्यादा ध्यान है, इतना एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोला जाता है कि कमेंट सेक्शन में जाकर उसका उत्तर दीजिए, तो वो नहीं देता है लोग। अरे पूजा पाठ करना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है, हम उस धर्म को मान कर चलेंगे, तिलक लगा के पढ़ाएंगे। आपको क्या दिक्कत होता है मेरे पूजा पाठ से? आप पढ़ने आए हैं, पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पोलैंड के खिलाड़ी अभी राफेल नडाल को, किसको? राफेल नडाल को, इनको भी इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी एक टेनिस के प्लेयर है। आई होप इससे
बहुत सारा क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स जीके के रूप में देखने को मिल गया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप 2023 के लिए कितने शुभंकर का अनावरण किया है? तो आईसीसी के द्वारा 2 शुभंकर का अनावरण किया गया है। और इस बार का आईसीसी विश्व कप 2023 का टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह भारत में हो रहा है। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह भारत में हो रहा है। कब से शुरू होने वाला है? तो अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसके लिए कितने शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो 2 शुभंकर का अनावरण किया गया। आइए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? तो यह असम सरकार द्वारा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि असम राज्य को अब 4 नए जिले की ज़रूरत है। कितने नए जिले की ज़रूरत है? तो 4 नए जिले की ज़रूरत है। तो यह असम सरकार के द्वारा इसका फैसला लिया गया। अब असम में जिलों की संख्या में 4 की ओर बढ़ोतरी हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर, सीटेट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार में कौन 2 खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो यह शुभमन गिल है और दीप्ति शर्मा है। ये दोनों खिलाड़ी सीटेट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार में शीर्ष पर काबिज है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। जो भी आपको सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।